Hello everyone. In today's lecture, we are going to discuss the topic drift velocity of electron. Okay. आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर इन कंडक्टर्स. कंडक्टर्स के जो करंट कैरियर होते हैं जनरली उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जनरली मूव करते हैं, means they are called free because they are free to move, that's why we call them free electron. Okay, तो एक बात ध्यान रखिए, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है तो वो मूव करते रहते हैं रैंडमली, बट उस कंडक्टर को जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तभी उसमें करंट फ्लो होता है. अभी इस चीज़ को आप थोड़ा सा नोटिस करिए. तो इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा तो होता नहीं कि कंडक्टर रखा है कहीं पर, आप जाके छू लो और आपको करंट लगे और साथ में आपको बुरा भी लगे. ठीक है, ऐसा होता नहीं. जनरली कब आप कंडक्ट करते हैं कोई भी कंडक्टर या वायर, जब उसको आप बैटरी से कनेक्ट करते हो या डायरेक्टली इफ़ यू आर कनेक्टिंग इट विद एनी सोर्स. ठीक है, किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तभी उसमें आपका करंट आता है. वो देखिए कैसे कि जैसे मान लीजिए आपकी क्लास है, छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आपकी क्लास में बहुत सारे चार्ज हैं. ठीक है, उसमें से कुछ चार्ज पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, और जो नेगेटिव वाले जनरली इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री चार्ज हैं. तो जब टीचर नहीं होता है क्लास में तो वो इधर से उधर मूव करते हैं, इस डेस्क से उस डेस्क पर, इस स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट पर, जिसको हम लोग बदतमीजी कहते हैं टीचर लोग. तो वो लेकिन उसको कहा जाता है कि रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, वो रैंडम मोशन करते रहते हैं. तो जब टीचर आ जाता है तो सबका मोशन, सारे इलेक्ट्रॉन जो थे बैठ जाते हैं. ठीक है, थोड़ा सा तमीज के साथ बैठ जाते हैं, और उस टाइम पे उनका मोशन एक स्ट्रेट, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है. डायरेक्शन इन द सेंस जो टीचर कहेगा उसको फॉलो करेंगे. सिमिलर केस है, पहले ये क्लास थी, इसमें इलेक्ट्रॉन थे. मान लीजिए ये एक डायग्राम है, इट इज़ अ डायग्राम ऑफ वायर जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और लेंथ समथिंग मान लीजिए एल. इसको मैंने जूम किया है, पतला सा वायर होता है, उसका एक अंदर का हम लोग फोटो देखें तो उसमें इलेक्ट्रॉन है, ढेर सारे कंडक्टिंग है अगर वो, तो उसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे. और ये इलेक्ट्रॉन पहले इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है. दिस इज कॉल्ड एज रैंडम मोशन, जो कि अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में हो रहा है. तो इसकी वजह से करंट नहीं कंडक्ट होता. जैसे क्लास में बच्चे अपने हिसाब से भागेंगे तो क्लास नहीं पॉसिबल है पढ़ाना. जब वो टीचर के गाइडेंस को फॉलो करेंगे, टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, और करना होता है अगर आपको एक अच्छी क्लास चलानी है तो यू हैव टू फॉलो द टीचर्स. जब टीचर एंटर करता है तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी एक डायरेक्शन में बड़े प्यार से फ्लो करने लगते हैं, जिनकी वजह से एक क्लास या जो भी होता है सिस्टम जनरेट हो जाता है, जिसको हम वायर्स में, इसको हम करंट के नाम से पढ़ते हैं. कि पहले सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे थे. ठीक है, और अब जब टीचर आ गया तो मीन्स टीचर इन द सेंस यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर देंगे. इसको देखिए, ये एक बैटरी अगर हम इसमें कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव. तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसकी तरफ भागेंगे, पॉजिटिव की तरफ. ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इधर भागते हैं, तभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होती है अपोजिट टू करंट, या उल्टा बोले अगर हम तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं वो इधर मूव कर रहा है और करंट उसके अपोजिट जाएगा. देखिए कैसे, ये देखिए, ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन इधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यही तो हम लोग बोलते हैं. ये पॉजिटिव वाला है, इससे जा रहा. ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन जब भाग रहे हैं वो खुशी से तो भाग नहीं रहे हैं ना. कि बच्चे क्या होता है, टीचर जब आ जाता है तो खुशी खुशी तो पढ़ते नहीं है, किसी तरह जबरदस्ती करके है, तो उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट मतलब कि जबरदस्ती, इनको खींचा जाए, कि दे आर फोर्स्ड टू, है ना. वही जैसे ड्रिफ्ट पढ़ाई होती है जबरदस्ती, वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन को मतलब कि डांट फटकार के बुला लिया जाए. भाई इलेक्ट्रॉन मस्त थे अपने आप में, इधर भागे उधर भागे, लेकिन जब यहाँ पर पॉजिटिव आ गया तो इलेक्ट्रॉन को करना क्या है, फिर तो वो भागेंगे, पॉजिटिव है तो निगेटिव वाले इनकी तरफ दौड़ेंगे. तो बस उसी वेलोसिटी को हम लोग बोल देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इसी की डेफिनेशन बुक्स वगैरह में आपको लिखी मिल जाएगी, बड़ी अच्छी अच्छी.
इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव। ठीक है, वही बात जो मैंने बताई, इसको बुकिश लैंग्वेज में आप कहीं भी देखेंगे तो पूरा फील आ जाएगा जो आपने अभी तक समझा है। ठीक है, इसका एक इक्वेशन आएगा, एक एक्सप्रेशन आएगा, फॉर्मूला आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर द बोर्ड पर्पजेज। जनरली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इससे डायरेक्ट इसका डेरिवेशन पूछ लेंगे या इसका रिलेशन पूछ लेते हैं करंट के साथ, तो अच्छे से पढ़ेंगे। सिंपल सा फार्मूला है, वो आपको अच्छे से आ जाएगा। देखिए कैसे, भाई फील्ड है, ठीक है, फील्ड मान लीजिए ई फील्ड हमने लगा दी थी, इसकी वजह से फील्ड क्रिएट हो गई, हमने इसको लगाया, बैटरी लगाई तो फील्ड क्रिएट हो गई, तो इलेक्ट्रॉन भागने लगे। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा, F इज इक्वल टू एम में फोर्स लगा, या ये फोर्स होता है। और ये फोर्स किसके बराबर है, कोई चार्ज, आपने पढ़ा था ना कि किसी QE, ये पढ़ा है कि नहीं अभी लास्ट फर्स्ट चैप्टर में, ये फॉर्मूला फोर्स ऑन एनी चार्ज। तो यहाँ पर Q की जगह E हो जाएगा, E इज इक्वल टू एम में ये हो जाएगा। E अगर आप माइनस लगा के दिखा दें तो कोई इसमें नई बात नहीं है, इसको हम लोग लिख देंगे। देखिए मैंने बार बार आपको फिजिक्स में बताया है कि डायरेक्शन मतलब होता है, निगेटिव का मतलब होता है डायरेक्शन, हमेशा निगेटिव का क्या मतलब होता है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की फील्ड से अपोजिट है, ये माइनस यही शो करता है। तो आप समझ सकते हैं अगर अपने आप से तो ठीक है, लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम फाइंड करेंगे किसकी, अच्छा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है किसी एक इलेक्ट्रॉन की नहीं होती, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी एक इलेक्ट्रॉन की नहीं होती है, सारे इलेक्ट्रॉन में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी के रेंज, एक पर्टिकुलर रेंज बोल देते हैं कि ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से जा रहे हैं। किसी एक वेलोसिटी, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं होगी। हाँ पूछा जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन की, तो जनरल उसमें इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हर इलेक्ट्रॉन को हम काउंट कर लेंगे। इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन दे आर जस्ट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, जो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भागते हैं सारे इलेक्ट्रॉन, उनकी एक एवरेज वेलोसिटी, सब लोग दौड़ रहे हैं उनमें से सबका एवरेज निकाल लिया जाता है ना, एक एक की तो हम निकालना इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम एवरेज ही निकालेंगे। तो आपने V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एक फॉर्मूला पढ़ा है, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब देखिए ये जो V है, U है, A है, T है, इसको आप कई तरह से समझ सकते हैं, बुक्स वगैरह में सबकी अलग अलग निकाली गई है। V1 इज इक्वल टू U1 प्लस A1 T1 है, और V1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लें, V2 मतलब किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को पकड़ लें, V3 मतलब ऐसे करके। तो मैं अगर आपको लिख भी दूँ वो चीज़, तो ये देखिए ऐसे करके V2 भी लिख दूँ, U1 प्लस U2 A2 T2। ठीक है, ये हो जाएगा डॉट डॉट करके, ऐसे अगर हम इसको लिखें तो Vn बराबर UN प्लस AN TN, V इज इक्वल टू प्लस AT। अब अगर इसको हम ऐड करें तो सबका ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V एवरेज इज इक्वल टू U एवरेज प्लस A एवरेज और ये T एवरेज। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा VU एवरेज क्या होगा वो देख लीजिए। ये मैंने कई मेथड्स को एक साथ मिक्स करके लिखा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बस आपके इजीनेस के लिए, ऐसा कुछ आप अपना चाहें तो डायरेक्टली एक ही फार्मूला का यूज़ करके लिख सकते हैं, आपको डेरिवेशन वही मिलेगा, क्योंकि पहले से हम आपको बता दिए कि ये एवरेज है, तो किसी एक को आप पकड़ लो, सबका वही होगा। देखिए ये U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 करके UN। ठीक है, सबको मैंने एवरेज काउंट कर लिया है, मैंने सबको डिवाइड नहीं करके दिखाया है कि डिवाइडेड बाई n करेंगे तो वही आएगा आपका एवरेज, क्योंकि एवरेज आपने 7th 8th में पढ़ रखा है मैथ में। चलिए, तो ये U एवरेज क्या था वो पहले समझ लीजिए। वही जो मैंने शुरू में बताया था कि टीचर की एब्सेंस में जो बच्चे इधर उधर कूदा आदि कर रहे थे, इधर उधर कूद फांद रहे थे, उनकी वजह से कोई प्रोडक्टिव चीज़ होती थी नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो रहा था कि किसी को मार दिए, किसी को पीट दिए, किसी को गाली दे दिए, वही हो रहा था। टोटल जो इनकी वजह से वेलोसिटी पूरी क्लास की थी इनिशियली वो 0 थी। ठीक है,
कोई अच्छा वो प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा था। मीन्स इनिशियली इसकी जो इसको हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी ना कि वही है ना कि बॉडी में थोड़ा तुम लोगों के हार्मोनल वो रहता है एक्साइटमेंट, तो इधर उधर कूदना भागना, तो उसी थर्मल हीट अप, ठीक है। थर्मल वेलोसिटी इन सब की एवरेज जो होती है वो 0 होती है, क्योंकि कोई भी बाहर उसका इफेक्ट नहीं जाता जनरली। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रॉन इधर भागा, एक इधर भागा, एक इधर भागा, आपस में सब कैंसिल आउट किए रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एवरेज 0 हो गया। दूसरा यहाँ पर टी की बात करें, टी को समझाने के लिए मैं एक नोटेशन में लिखूंगा टाउ। टाउ आपको पहचाना सा अगर लग रहा होगा तो इसको हमने 11th में डिस्कस किया था टॉर्क के नाम से। यहाँ पर टॉर्क नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे टाउ इज इक्वल टू रिलैक्सेशन टाइम। वो क्या होता है, साथ साथ अभी आपने थर्मल वेलोसिटी पढ़ा तो उसके साथ ही हम इसको पढ़ लेते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में, दो मीन्स इलेक्ट्रॉन जब इधर उधर भाग रहे हैं सारे, तो वो आपस में एक दूसरे से लड़ जाते हैं। होता है ना जनरली क्लास में कोलिजन्स, तो एक दूसरे से लड़ते हैं, इधर उधर लड़ते फिरते रहते हैं ना, सब डिस्टर्ब होता रहता है। तो दो कोलिजन के बीच में जो आपका टाइम होता है, टाइम डिफरेंस या टाइम ड्यूरेशन बिटवीन या टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम डिनोटेड बाय टाउ। इसको भी हम एवरेज मान लेते हैं, सबका एक एक नहीं जोड़ेंगे, इसका एवरेज मान लेंगे कि सारे इलेक्ट्रॉन इस एक टाइम के बाद आपस में दूसरे से टकरा जाते हैं, जाके धड़ाम धड़ाम आपस में लड़ते हैं, ठीक है। तो ये टाउ हो गया, टाउ एवरेज। तो इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएं तो वी एवरेज हमको क्या मिल गया, 0 प्लस ये इस ए की वैल्यू हम यहाँ से कर पुट कर दें तो ई स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम, और ये हो गया टाउ, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट वी डी, अच्छा इस वी एवरेज को हम क्या लिख देंगे, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ अपॉन एम। ये प्यारा सा इक्वेशन है। इसको कई बार हम लोग मॉल्ड कर देते हैं, मॉल्ड मतलब अलग अलग शेप में इसको रिलेट कर सकते हैं, बट बेसिक यही है, ये मेन इक्वेशन है। इसके बाद इसको हम कई चीज़ों से रिलेट करेंगे, अभी आगे के लेक्चर्स में इसको हम करंट से रिलेट करेंगे, आई और इसके रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। अच्छा टॉपिक होता है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं बोर्ड में, बट अभी के लिए ये सबसे बेसिक फार्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, ठीक है। अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। पहले हम फोर्स को कंपेयर किए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैकेनिक्स में जो फोर्स होता था एम ए से, वहाँ से एक्सेलरेशन सा वेग इलेक्ट्रॉन का निकाल दिए, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने इस ए एवरेज में रख दी है, क्योंकि वही एवरेज सारे इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपल थर्मल वेलोसिटी 0 हो गई, और उसके बाद ए की वैल्यू टाउ हमने अभी बता दिया, रिलैक्सेशन टाइम। तो आप रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन अपने आप लिख सकते हैं अलग से, और वी डी की डेफिनेशन आप लिख के ये डेरिवेशन आप बड़े प्रेम से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।